हेलो सनातनी फैमिली। तो आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। तो आज हमारा है श्लोक 1 का पार्ट 1। तो अगर हमारे ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। राजा ध्रुवराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन होने के अतिरिक्त बहुत ज्ञानी थे। वह अपने पुत्रों के प्रति आस्था मोह के कारण वह सत्पथ से चतुर हो गए थे और पांडवों के न्यायोचित राज्य अधिकारी को हड़पना चाहता था। अपने भतीजों पांडवों पुत्र के प्रति उसने जो अन्याय किया था उसका उसे भली भांति बोध था। इसमें अपराध बोध के कारण वह युद्ध में प्रेमान के संबंधी में चिंतित था। इसीलिए ध्रुवराज संजय ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि जहाँ युद्ध होने वाली थी वह घटनाओं में संबंध जानकारी ले रहे थे। इस श्लोक के ध्रुवराष्ट्र ने संजय से यह प्रश्न पूछा कि उनके और पांडव पुत्र ने युद्ध भूमि में एकत्रित होने के पश्चात क्या किया। अब यह एकदम स्पष्ट था कि युद्ध भूमि में केवल युद्ध करने से उद्योग के लिए एकत्रित हुए थे। इसीलिए स्वाभाविक ही था कि ये युद्ध करेंगे। ध्रुवराष्ट्र को ऐसा प्रश्न करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? उन्होंने युद्ध भूमि में क्या किया? ध्रुवराष्ट्र द्वारा धर्मभूमि शब्द का प्रयोग से उनकी आशा का पता चलता है। कुरुक्षेत्र पवित्र भूमि भी स्पष्ट ब्राह्मण में इनका वर्णन कुरुक्षेत्र देव संजयनम के रूप में किया गया है। अर्थात कुरुक्षेत्र स्वर्ग की देवताओं की तपोभूमि है, इसलिए इस भूमि पर धर्म सफल होता है। धृतराष्ट्र आतंकित था कि कुरुक्षेत्र की पावन धर्मभूमि के पश्चात के परिणाम स्वरूप उनमें पुत्रों में कहीं उचित और अनुचित में भेद करने का ऐसा विवेक जागृत न हो जाए कि वे यह सोचकर लगे कि अपने स्वजन पांडवों को सहाय करना अनुचित और धर्म विरोध होगा, और ऐसा विचार करके शांति के लिए समझौता करने को तैयार न हो जाए। इस प्रकार की संभवतः आशंकाओं के कारण ध्रुवराष्ट्र के मन में अतीत निराशा उत्पन्न हुई। वह सोचने लगे कि यदि इनके पुत्रों के युद्ध विराम या सदी के प्रस्ताव स्वीकार किया गया तो पांडवों निश्चय उनकी उत्तम के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। साथ ही साथ वह युद्ध के परिणाम के प्रति भी सजग था और अपने पुत्रों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रति सुनिश्चित होना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने संजय के कुरुक्षेत्र में युद्धस्थल में हो रही गलतियों के संबंध में पूछा, जहां दोनों पक्षों की सेना एकत्रित हुई थी। ध्रुवराष्ट्र इस बात की पुष्टि करना चाहते थे कि क्या उनके पुत्र अब भी युद्ध करना के दायित्व का निर्वाह करेंगे। संजय ध्रुवराष्ट्र के इस प्रश्न के तात्पर्य को समझा गया और उन्होंने ऐसा कहकर कि पांडवों की सेना व्यूह रचना का युद्ध करने को तैयार है, यह पुष्ट की यह युद्ध आवश्यकता होगा। और फिर उन्होंने पश्चात उसने वार्ता को विशेष बदल हुए यह बताया कि दुर्योधन क्या कर रहा था। ध्रुवराष्ट्र की ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन और
प्रकृति का था। ध्रुवराष्ट्र के जन्म से ही अंधा होने के कारण व्यावहारिक रूप से हस्तिनापुर के सामने ही बहादुर युधिष्ठिर के हाथियों में भी वह पांडवों के साथ अत्यधिक ईर्ष्या करता था और कठोर से उनका दंडन करना चाहता था ताकि वो हस्तिनापुर पर शासन कर सके। उसने यह कल्पना की कि पांडवों की सभी भी इसलिए विशाल सेना एकत्रित नहीं कर सकते जो उनकी सेना का सामना कर सके, किंतु अपने आकलन के विपरीत पांडवों की विशाल सेना को देखकर युधिष्ठिर व्याकुल की अवस्था हो गई। ऐसा ये दुर्योधन का अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर वह युद्ध के परिणाम संबंधित में भयभीत था। वह द्रोणाचार्य के प्रति अपना आदर प्रकट करने का ढोंग कर रहा था। उसके पास गए, किंतु वास्तविक में वह अपना चिंता को कम करना चाहते थे, इसलिए उन्हें अलग श्लोक से आरंभ होने वाले श्लोक में इस प्रकार से कहा। दुर्योधन एक कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में अपना सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अतीत में की गई भूल को इंगित करना चाहता था। दुर्योधन का राजा द्रुपद के साथ किसी विशेष पर राजनीतिक विवाद था। उस विवाद के कारण क्रोध होकर द्रुपद के प्रतिरोध की भावना यह तय किया गया, वरदान प्राप्त किया कि उससे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो द्रोणाचार्य से वध करने से समर्थ हो। इस वरदान के फलस्वरूप उन्होंने धृष्ट के नाम से पुत्र हुआ। अध्यापक द्रोणाचार्य धृष्ट के जन्म के रहस्य जानते थे, किंतु जब द्रुपद के अपने पुत्र धृतराष्ट्र को सैन्य कौशल की विद्या प्रदान करने के लिए द्रोणाचार्य को तोहफा तब उपचारित द्रोणाचार्य ने सेना युद्ध कौशल की विद्या में निपुण बनाने में कोई संकोच और देवभाव नहीं किया था। अब दुर्योधन पांडवों के पक्ष में उनकी सेना के महानायक के रूप में उनकी सेना की व्यवस्थित रचना कर रहा था। ऐसे दुर्योधन अपने गुरु को यह अवश्य कराना चाहते थे कि अतीत में की गई उनकी भूल के कारण उसे वर्तमान में संकट का सामना करना पड़ रहा है, और यह करना चाहते थे कि उन्हें आग पांडवों के साथ युद्ध करने में किसी प्रकार की उदाहरण नहीं निशान चाहिए। अपने संकटों का पंडरात देखते हुए योद्धाओं की पांडवों द्वारा एकत्रित किया गया सेना वास्तविकताओं में अपेक्षित अधिक विशाल प्रतीत होने लगी। अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए दुर्योधन ने यह इंगित किया कि पांडव कच्छ की ओर से महारथी ऐसे युद्ध हो जो अकेले ही साधारण 10,000 योद्धाओं के साथ युद्ध करने की सामर्थ्य रचना हो। युद्ध करने के लिए उत्कृष्ट है। उद्योग में पांडवों की सेना के ऐसे संसाधन महापराक्रमी योद्धाओं का उल्लेख भी किया जो अर्जुन और भीम के समान बलशाली महान सेनाओं नायक थे, जिन्हें युद्ध में पराजित करना कठिन था। यह कौरव सेना का प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य का दुर्योधन के द्विज जन्म में श्रेष्ठ या ब्राह्मण
ब्राह्मण के सम्भ्रष्ट कहकर संबोधित किया। उसने जानबूझकर अपने गुरु को तो इस प्रकार संबोधित किया। द्रोणाचार्य वृत्ति में योद्धा नहीं थे, वह सैनिक शिक्षा का आचार्य थे। एक कटपी नायक के रूप में दुर्योधन अपने मन में अपने गुरु के निष्ठा पर निर्लज्जपूर्वक संदेह कर रहा था। दुर्योधन के शब्द में छिपा अर्थ यह था कि यदि द्रोणाचार्य पराक्रमित में युद्ध नहीं लड़ते हैं तो उन्हें मात्र एक ब्राह्मण ही माना जाएगा। उनकी दूरी योद्धा के राजा ने केवल उत्तम जीवन अर्जित करना और सुख सुविधाओं से भोगने की होगी। ऐसा कहकर अपने दुर्योधन अपना और अपने गुरु को मनोबल को बढ़ाना चाहता था। इसीलिए वो अपने सेना के साहसियों को गमन करने लगा। आशा करते हैं कि हमारा आज का ये वीडियो पसंद आ रहा होगा आपको। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया हो। तब मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।